उससे बड़ी चीज जो बात अर्नब कह रहे हैं कि एक टोटल वाइप आउट दो पार्टीज का महाराष्ट्र की सियासत में, इसे समझिए हमारे दर्शक। उद्धव ठाकरे शिवसेना एक तरफ एकनाथ शिंदे के साथ पूरी की पूरी चली गई है, अब एनसीपी पूरी की पूरी हिमानी चली गई है। सुचरिता, आपको याद होगा सदन में किस तरीके से कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि मेरा पानी उतरता देख, ये मत समझना समंदर हूं वापस लौट कर आऊंगा, इस तरह की बात कही थी। वो समंदर ने दिखा दिया, वो जो दो पार्टी का वाइप आउट आप यहां पर कह रहे हैं। और जो शरद पवार कह रहे थे कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, दरअसल सही मायनों में तो रोटी अब पलटी है। जिस तरह से एनसीपी बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी है, आप देखिए कि किस तरह से जानकारी यहां पर मिल रही है, तस्वीरें यहां पर मिल रही है कि शाम 4 बजे तक का नहीं बल्कि आधे घंटे का और वक्त, और कितनी तेजी वहां पर आप देखिए कि राजभवन के भीतर से जो तस्वीरें आ रही है इस वक्त सलोनी, वो हम दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से हलचल लगातार बढ़ रही है। लेकिन नाराजगी किस बात को लेकर रही होगी हिमानी, सुचरिता और मृदुल, ये भी समझना होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान थी उससे नाराजगी थी, या राहुल का नेतृत्व नहीं चाहते थे अजित पवार, क्या क्या वजह रही इसके पीछे। लेकिन अब पूरी तरह से महाराष्ट्र की जो ये राजनीति बदल रही है, बड़े परिदृश्य में देखें तो 2024 में भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। और जो विपक्षी एकता को लेकर तमाम बैठकें बिहार, पटना, पाटलिपुत्र की धरती पर चल रही थी, वो पूरी तरह से दरक रही हैं। और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से राजभवन के अंदर तैयारी चल रही है। और कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें फुल फ्रेम दिखा सकते हैं हम, लाइव तस्वीरें अगर हम पूरी तरह दिखा पाए एक बार, क्योंकि वो क्लिप आ चुकी है, वो क्लिप भी दिखा दे। लाइव तस्वीरें एक तरफ और वो क्लिप सुनिए। ये लाइव तस्वीरें दोस्तों, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं राजभवन से है, जहां पे मुझे खबर है कि 35 से ज्यादा एमएलए अजित पवार के साथ आ चुके हैं और बाकी 3-4 भी आने की कोशिश कर रहे हैं। जो जितेंद्र अवार्ड है वो कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट करने की बीजेपी की कि वो भी अजित पवार के साथ आ जाए। और दोस्तों, ये जो इंटरव्यू की थी मैंने 4 दिन पहले, जहाँ पे मैंने अजित पवार पर 3-4 सवाल पूछे थे, उसको ज़रा सुना जाए। आज के संदर्भ में इसकी बहुत अहमियत है, ज़रा इसको प्ले किया जाए। है कि शरद पवार जब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने वाली थी एकनाथ शिंदे गुट को लेके कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है फडणवीस जी, और मैं खोलकर आपके सामने रखूंगा। आप इसको, तो आपने एक प्लान बी के तौर से, आपने मतलब बीजेपी ने ऐसे प्लान बी, एनसीपी को प्लान बी रखा था, और उस दौरान शरद पवार के साथ बातचीत हुई थी और शरद पवार इंडिकेट कर रहे थे कि वो जाएंगे। और उसके बाद ये अजित पवार रिज़ाइन करने वाले थे उसी समय में, और फिर शरद पवार ने रिज़ाइन कर दी, फिर अजित पवार पे प्रेशर डाला और फिर शरद पवार ने अपना अप्रोच चेंज कर लिया। द इन्फॉर्मेशन इज, जो र्यूमर है, र्यूमर नहीं है एक्चुअली, इट्स फैक्ट। स्टोरीज बहुत, स्टोरीज नहीं है, स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टैक्ट हुई थी ना, वी वेयर 100% कॉन्फिडेंट। देखिए, जिस भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट समझता है, जिस भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय पता है, वो हर आदमी ये जानता था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी स्पीकर के शूज में आकर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, वो स्पीकर को ही अधिकार देंगे। ये हर व्यक्ति को मालूम था। नहीं, मगर और इसलिए हमको कोई प्लान बी की जरूरत नहीं। डिस्कशंस हुई थी कि नहीं शरद पवार के साथ? नहीं। शरद पवार के साथ? याद करिए, होगा जरूर होगा, आप डिनाई कर रहे हैं। नो, हमारे शरद, मैं आपको बता रहा हूँ, अजित पवार के साथ नहीं हुई। अजित पवार के साथ नहीं, वहाँ तो मेन शरद पवार ही है। अजित पवार से डिस्कशन करके फायदा क्या है? मेन तो शरद पवार जी है। शरद पवार जी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ और शरद पवार जी के साथ आगे भी डिस्कशन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो तो अभी है क्योंकि उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज कर ली, क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड हो गया है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है कि शरद पवार आपके साथ जाने वाले थे, प्लान भी थे, और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल के साथ भी बातचीत हुई थी, वो बातचीत में थे, मगर जब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई उसके बाद सुप्रिया सुले ने प्रेशर डाल दिया और अजित पवार अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड पे जाएंगे। देखिए, ऐसी स्टोरियाँ बहुत बनती है, आपको भी पता है, मार्केट में बहुत चीज़ें चलते रहती है, लोग एक दूसरे से बात करते थे। हमारी शरद पवार जी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। किस दौरान? जब ये रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला वर्डिक्ट आया, कोई भी बात नहीं। आप इंसाइट कर रहे थे अजित पवार को, आप सपोर्ट लेने को तैयार है अजित पवार, क्या एनसीपी आपकी प्लान भी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पार्थ पवार एकनाथ शिंदे को मिले 26 जनवरी को,
अजीत पवार उसके बाद 8 अप्रैल को डिसअपियर कर गए, किसी को पता नहीं चला वो कहाँ पे है। मीटिंग्स हो रही थी उस समय, और उस समय उन्होंने स्टेटमेंट्स देना शुरू किया कि ईवीएम्स में आपको सपोर्ट किया। 3-4 स्टेटमेंट्स उनके आए जिसमें उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। और 12 अप्रैल को ईडी ने अजीत पवार के खिलाफ जो एमएससी बैंक स्कैम है उसमें उन्होंने चार्जेस ड्रॉप कर दिए। उसके बाद 13 अप्रैल को आपके और शिंदे जी के साथ अजीत पवार की मीटिंग हुई। तो मैं आपको बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ फडणवीस जी, क्या एनसीपी और तो जो बात आपने